अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। और शुरू करती हूँ अपना आज का व्लॉग एज़ यूजुअल सुबह के ही टाइम से। और ये टाइम है जी सुबह का 6:30 का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी बच्चों के लिए लंच। आज मैं उन्हें दे रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं मैंने, और साथ में मैं फ्राई करके दे रही हूँ इन्हें शामी कबाब। और ये देखें यहाँ पे बस फिर मैं यही काम कर रही हूँ, लंच बॉक्सेस में चीज़ें इनकी रख रही हूँ। तो ये देखें फ्राइज़ रख दिए हैं मैंने, और साथ में जी मैं कबाब रख रही हूँ। तो सुबह को उठ के ना ये काम करना जो होता है ना, मतलब बच्चों को लंच बॉक्स देना, ये भी एक बड़ा थोड़ा मुश्किल सा काम होता है। अगर आपने तो पहले से सोच के रखा हुआ है कि आज बच्चों को ये चीज़ देनी है तो फिर तो आसानी हो जाती है। अगर नहीं होता ना, अगर आपने पहले से प्लान नहीं किया हुआ तो फिर काफ़ी मुश्किल होती है। तो खैर मैंने तो रात से ही जो था ना वो ये प्लान किया हुआ था कि मैं सुबह इन्हें शामी कबाब दे दूँगी और साथ में इन्हें बना दूँगी फ़्राइज़। तो आलू फिर मैं ऐसा करती होती हूँ कि आलू मैं ना रात को ही काट के और उन्हें पानी में डिप करके फिर रख देती होती हूँ। वैसे तो अब ये है कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और ये बड़ा ही प्रॉब्लम होता है कि आप बच्चों को घर का जो भी बना के दें ना वो ठंडा हो जाता है और फिर टेस्ट भी वैसा नहीं रहता। तो लेकिन बात यह है कि अब आप रोज़ मतलब जंक फूड या पैकेट की चीज़ें नहीं दे सकते, तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि चाहे घर का फूड ठंडा भी हो जाए लेकिन होता तो वो हेल्दी है ना। तो फिर इसलिए मैं ज़्यादातर जो भी बच्चों को मतलब बना के देना है वो घर से ही बना के देती हूँ। तो यहाँ जी बस बच्चों के लंच बॉक्स मैंने कर दिए हैं रेडी, और रिक्शा भी आ गया था बच्चों का और बच्चे माशाल्लाह से चले गए स्कूल। और मैं देख रही थी कि बस अब जो है ना वो स्कूल वगैरह जा रहे हैं बच्चे, और काफ़ी रोड पे जो था ना वो रश होता है, लेकिन इस टाइम मुझे रश नहीं नज़र आया ना। तो बस इसके बाद बच्चे चले गए हैं और मैं बस अब यहाँ पे खड़ी सहन में देख रही थी कि आज वेदर कैसा है। वेदर तो आज माशाल्लाह बड़ा क्लियर लग रहा है, आसमान इतना साफ़ लग रहा है और इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें कितने अच्छे से इसमें कलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और वाइट और स्काई ब्लू जो देखें कितना रियल सा कॉम्बिनेशन है, इतना खूबसूरत लग रहा है कि, और इतना ब्राइट और इतना क्लियर था। बारिश की वजह से वो जो स्मोक सी हो रही थी ना वो भी अब कम हो गई है। अब जिस दिन से बारिश हुई है उसके बाद जो है ना वो स्काई काफ़ी क्लियर हो गया है। तो बस यहाँ पे फिर मैं यही सारा कुछ देखते सोचते साथ साथ वॉक कर रही हूँ और साथ साथ मैं बना रही थी क्लिप्स। तो सुबह का ये टाइम जो होता है ना ये बहुत अच्छा होता है। जब बच्चे चले जाते हैं फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, मैं थोड़ी सी वॉक करती हूँ, 2-3 चक्कर लगाती हूँ सहन में, फिर मैं अंदर जाके अपना कुरान पाक पढ़ लेती हूँ और फिर जो छोटे छोटे मेरे काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना फिर ये टाइम है 12 बजे का, और ये गांव से माशाल्लाह से चीज़ें आई थी, मौसमी आए हैं और ये मैं निकाल के रख रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इनका, इतने मीठे इतने मज़े के लगते हैं ना। तो आजकल जी हमारे जो है ना वो मज़े हुए हैं, क्योंकि खूब बच्चे बड़े सब दिल खोल के मौसमी आजकल खा रहे हैं। और ये सब्ज़ियाँ भी आई थी, बैंगन आए हैं, बैंगन भी बड़े फ़्रेश फ़्रेश लग रहे हैं, और देसी अंडे आए हैं। ये जी हमारे सारे जो है ना वो गाँव से आए हैं माशाल्लाह से। तो ये देखिए देसी अंडे हैं, छोटे छोटे साइज़ के हैं। और इसके बाद ये रात को जो थे ना वो अनार मंगवाए थे, 5 किलो मंगवा लिए थे, क्योंकि आजकल अनार बहुत अच्छे आए हुए हैं, बड़े मीठे हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है आजकल, और मतलब अब इनकी ना प्राइस भी कुछ कम हो गई है। तो ये देखें, ये मैं देख रही थी कि ये बीच में ना कोई ऐसा पीस ज़रूर निकल आता है, जब भी आप फ्रूट लेके आए ना तो ऐसा पीस एक ज़रूर निकल आता है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आ गई हूँ सारी चीज़ें वगैरह समेट के, और मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में आके आज जी बनाना है कीमा मटर, और कीमा मैंने रख दिया है और पकने के लिए उसमें सब चीज़ें डाल के, टमाटर प्याज लहसुन अदरक सारे खुश्क मसाला जात सब कुछ डाल के, तो उसको पानी डाल के और उसको रख दिया है पकने के लिए। और बस जब इसका पानी ड्राई हो गया तो मैंने इसकी भुनाई की और इसमें मटर डाल दिए, और जी इसके ऊपर मैंने गार्निश कर लिया इसको।
और ये बड़ा जो है ना वो हमारा दोपहर का खाना रेडी हो गया है, यानी मटर कीमा। और साथ में जी मैंने बनाए हैं आज दही बड़े, दही भल्ले बनाए हैं। बड़े तो आज मैंने नहीं डाले, सिर्फ बस मैंने फुल्कियाँ डाली थी और आलू डाले हैं और बाकी चीज़ें डाल दी थी। तो जी ये साथ में मैंने तैयार किए हैं। साथ में मैंने अनार निकाले थे, तो मुझे ना बड़ा मैंने थोड़े से अनार भी ऊपर ना डाल दिए, तो इससे बहुत ही मज़े का मतलब बड़े अच्छे लग रहे थे इनमें ना डाले हुए। तो खैर जी इसके बाद फिर मैंने दही भल्ले बना के वो रखे साइड पे। अब मैंने कहा कि चलें थोड़ी सी ना फ्रूट चाट बनाती हूँ। तो फ्रूट चाट के लिए मैंने एप्पल भी काट के रखा हुआ था थोड़ा सा, थोड़े से आलू थे, मतलब जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी ना, मैंने कहा मैंने सारी डाल देनी है इसमें। तो मैंने कहा चलें मैं साथ साथ ना फिर अनार भी निकाल लूँ। और अनार ये होता है ना कि ज़्यादा सारे एक दफ़ा निकाल लिए जाते हैं, फिर एक बड़े से बॉल में फिर सबको ना मतलब सारे सबको मैं फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देती होती हूँ, बच्चों को बड़ों को सबके उनके बॉल्स में डाल के ना, तो फिर सबको दे देती होती हूँ। तो यहाँ जी बस फिर मैं यही काम कर रही हूँ। मैंने कहा अनार भी निकाल लूँ। ये सारे काम हो रहे हैं जी बच्चों के आने से पहले पहले, कि बच्चों के स्कूल आने से पहले पहले जो है ना वो ये सारे काम निपटा लिए जाएँ। तो इस टाइम जी बड़ी जो होती है ना वो दौड़े लगी होती हैं मेरी, कि बच्चों के आने से पहले पहले सारे काम हो जाए, खाना भी बन जाए और भी जो दूसरे काम होने हैं वो सब हो जाए, ताकि बच्चों के आने तक मैं फ़्री हो जाऊं। फिर उनको खाना वगैरह देना होता है। ज़ाहिर है बच्चे स्कूल से आए हैं, उनके साथ थोड़ी देर बैठना है, उनकी बातें सुननी है, स्कूल के जो भी बच्चों के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वो आके शेयर करते हैं वो लोग फिर। तो बस जी इसलिए यहाँ पे हो रहे हैं जी ये सारे काम। और ये शाम का टाइम है और यहाँ पे दुरेना मेरी छोटी बेटी है ना वो कर रही है अपने स्टफ़ टॉयज़ जो है ना उनकी बर्थडे कर रही है। साथ में उसने कप केक्स रखे हुए हैं और उनके ऊपर बनानास काट के रखे हुए हैं। और ये उसके लिए ना स्टफ़ टॉय के लिए कुछ कोई गिफ्ट वगैरह भी उसने पैक किया हुआ, लिखा भी हुआ है उसके ऊपर, पैकेट के ऊपर ना हैप्पी बर्थडे कूरू। और ये 2 उसके स्टफ़ टॉयज़ पड़े हुए हैं और माशाल्लाह से उसकी ना सारा दिन ऐसी एक्टिविटीज़ रहती हैं। ये देखें ये उसने इस तरह से केक भी डेकोरेट किए हुए हैं। तो अब यहाँ जी ये देखें ये बच्चों के काम देखें ज़रा। ये ग्लव एक इनके हाथ आ गया था और उसमें इन्होंने डाला है पानी। और अब ये ना छोटे बच्चों को ना डराने के लिए उनके सामने लेके जाती हैं कि इनको ना डराएं बच्चों को इससे। तो बच्चे माशाल्लाह से ना स्कूल से आने के बाद फिर ऐसे छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में खेल में लग जाते हैं। तो यहाँ जी फिर मैं करने लगी हूँ टी टाइम और कबाब फ्राई कर रही हूँ। और फिर चाय बनाने को दिल मतलब शाम की चाय तो बनती है ना, तो मैंने कहा चलें आज फिर प्रॉपर टी टाइम करते हैं। फिर मैंने कबाब बना के रखे हुए हैं जो आलू और चिकन के, और मैंने कहा चले वो फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ बस फिर मैं वही फ्राई कर रही हूँ, शामी कबाब बना रही हूँ चाय के साथ। और यहाँ जी बस फिर ये देखें शामी कबाब जो है ना वो हो रहे हैं फ्राई। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं शाम की चाय के साथ। मतलब शाम की चाय के साथ दिल करता है कि कुछ ना हो ज़रूर, बिस्किट हो, केक हो, या कुछ ना कुछ ज़रूर हो खाने के लिए ना। मेरा तो ज़रूर दिल करता है। तो फिर सम टाइम कभी कभार मतलब मैं कुछ स्पेशल भी बना लेती हूँ, या फिर कभी कभार ये होता है कि कोई बिस्किट वगैरह ले लिया, घर में जो चीज़ें पड़ी होती हैं, कोई निम्को ले ली इस तरह से। और ये जी फिर क्या हुआ कि मैं शामी कबाब रख के गई हूँ चूल्हे पे, साइड चेंज की है, तो मैं थोड़ा सा काम करने गई हूँ अंदर और पीछे से मेरे कबाब जो है ना वो थोड़े थोड़े डार्क हो गए। और साथ में ये मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं स्लांटीज़, और छोटे बच्चों को एग बॉयल करके देने होते हैं शाम को, ये फिर मैंने एग बॉयल करके साथ रखे। तो ये है जी शाम का टाइम और टी टाइम है ये हमारा। और इसके बाद जी यहाँ पे मैं फिर थोड़े से ना कटिंग कर रही थी, ये मेरे कपड़ों में से बचे हुए थे छोटे छोटे पीसेस। तो मैंने कहा इनमें से ये जो गोल्डन गोल्डन पैच है ना ये मैं उतार के काट के तो इनकी कटिंग करके रख लूँ। ये सम टाइम ना इस तरह की छोटे छोटे हम ये करें ना काम, तो ये बहुत ज़्यादा ना हमारी कपड़ों की डिज़ाइनिंग वगैरह में ना बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैं अक्सर ये करती हूँ कि मेरी शर्ट्स के ऊपर जो अच्छे बटन्स वगैरह लगे होते हैं वो मैं उतार लेती हूँ जब वो नहीं यूज़ करने के काबिल रहती। तो इस तरह से फिर ये ना पैच मैं काट रही थी। तो ये है जी मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये देखें ये मैंने इतने ज़्यादा जो है ना वो पैच इसमें से निकाल लिए हैं। तो अब ये किसी भी चीज़ किसी दूसरी शर्ट के ऊपर ना स्टिक करके या एप्लिक से ये यूज़ हो सकते हैं। तो इनसे भी मैं कोई ना कोई डिज़ाइनिंग आपको ना करके दिखाऊंगी ज़रूर। तो बस जी मुझे दीजिए इजाज़त।
और अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।